हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक नया टॉपिक क्लास 11th का लेके आए हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, चैप्टर 7। और ये आप देख सकते हो पेज नंबर 134 पर। चैप्टर 7 एनसीईआरटी बुक आप देखो, चैप्टर 7 134 नंबर पेज पर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे। परमुटेशन मीन्स हुआ सिलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टेकन, मतलब सिलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस में अरेंजमेंट। Selection plus arrangement is called permutation and only selection is called combination। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके उनको अरेंजमेंट करो, सिलेक्शन प्लस में अरेंजमेंट, सिलेक्शन के साथ अरेंजमेंट भी होना चाहिए, तो वो परमुटेशन की बात हो जाएगी। और कॉम्बिनेशन मतलब ओनली सिलेक्शन, केवल आप ऑर्डर पर ध्यान ना दिया जाए और उनको कैसे भी सेलेक्ट कर लिया जाए तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और जब आप सिलेक्शन करके उनका ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप लगाओगे, क्रम के अकॉर्डिंग आप उसको ध्यान दोगे, लगाओगे, तो वो परमुटेशन हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं क्रम चयन, मतलब क्रमचय से उसके क्रम का चयन, ऑर्डर का चयन, सिलेक्शन किया जाए। तो ये परमुटेशन और ये कॉम्बिनेशन, इन दोनों में डिफरेंस होता है। परमुटेशन को हम पी लेटर से शो कर देते हैं। पी मतलब परमुटेशन और एन, और यहाँ आर ले लेंगे। एन मतलब क्या हुआ, एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया गया, एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया गया, तो ये आपका परमुटेशन हो गया। जैसे 11 ऑब्जेक्ट में से आपने 4 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, तो हम क्या लिखेंगे, 11p4। 11 कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें से 4 ऑब्जेक्ट को ले लिया गया, तो 11p4 हो गया। अगर 11 में से 11 को ले लिया जाए तो भी आपका 11p11। तो जितनी भी ऑब्जेक्ट है उससे उसके बराबर या उससे कम ली जा सकती है, तो ये 11p11 हो गया। 11 ऑब्जेक्ट में से 11 को ले लिया, आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर अरेंजमेंट किया, तो ये परमुटेशन हो गया। इसका कॉम्बिनेशन में एनसीआर, एन और सी मतलब कॉम्बिनेशन हो गया। इनका सिलेक्शन से मतलब है एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया गया, तो इसको हम एनसीआर लिखते हैं, इसको हम एनपीआर लिखते हैं। एनपीआर मतलब परमुटेशन हो गया, एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया गया, और एनसीआर मतलब एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया गया, और सी मतलब कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ पर ऑर्डर का ध्यान नहीं दिया जाता है, इसमें ऑर्डर का ध्यान दिया जाता है, ऑर्डर को लेकर के चला जाता है। सिलेक्शन प्लस में अरेंजमेंट इज कॉल्ड परमुटेशन एंड ओनली सिलेक्शन, देयर इज नो अरेंजमेंट, देयर इज नो नीड ऑफ अरेंजमेंट, तो वहां कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज और आता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फैक्टोरियल नोटेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, दो टाइप की, एक तो एडिशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग होता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एडिशन क्या है, जैसे आपको मान लो आपके स्कूल में 200 स्टूडेंट है, 200 बॉयज हैं और 150 गर्ल्स हैं, 200 बॉयज एंड 150 गर्ल्स हैं। अब इसमें आपको कुछ बच्चों को सेलेक्ट करना है, कुछ बच्चों को आपको सेलेक्ट करना है, तो बॉयज और गर्ल्स, यहाँ और आ गया कि बॉयज और गर्ल्स, बॉयज या बॉयज को लो या गर्ल्स को लो। तो एक बॉयज को आप कितने तरीके से सेलेक्ट करोगे, तो 200 में से 200 P1 हो गया, 200 में से 200 तरीका हो गया, 200 पेज हो गया। हर एक बच्चे का एक सिलेक्शन होगा, तो 200 बॉयज है तो 200 का मेथड कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 बच्चे 200 तरीके से 200 मेथड से सेलेक्ट होंगे। यहाँ पर 150 गर्ल्स हैं, तो 150 गर्ल्स को अगर एक गर्ल्स को सेलेक्ट करना होगा तो 150 पेज है उसका, एक गर्ल्स का सिलेक्शन क्या है 150 पेज, एक बॉयज का सिलेक्शन क्या है 200 पेज है। 200 में से कोई भी बच्चा आ सकता है सिलेक्शन में। यहाँ 150 गर्ल्स है, तो एक गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, तो उसके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है 150 है, कोई भी बच्चा आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, 150 वेज ये हो गया और 200 वेज ये हो गया। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, और मतलब 200 बॉयज और 150 गर्ल्स, तो यहाँ पर एडिशन आ गया। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एडिशन मेथड हो गया ये। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होगा, 200 बॉयज है, 200 बॉयज एंड और 150 गर्ल्स है, 200 बॉयज एंड 150 गर्ल्स है। अब यहाँ एक बॉयज को सेलेक्ट करना है तो 200 वेज हो गया, और एक गर्ल्स को सेलेक्ट करना है तो 150 वेज हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। दोनों टोटल नंबर ऑफ वेज सिलेक्शन का कितना होगा, 200 मल्टीप्लाइड बाय 150,
तो ये आगे आ गया, ये कितना आ जाएगा 30,000 वेज, इतना तरीका हो जाएगा। तो यहां पर आप इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आप समझ सकते हो कि एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि इफ वन इवेंट कैन आकर इन m different ways, if one event can occur in m different ways and another event can occur in n different ways, then the number of ways of occurrence of either the first or the second, either the first or the second। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, कोई भी इवेंट है तो एक m इवेंट है वो m वेज तरीके से मतलब आकरेंस होगा, और एक n इवेंट है वो n वेज की आकरेंस होगी। तो टोटल नंबर ऑफ आकरेंस क्या होगा, m प्लस n हो जाएगा। यहां पर सेकंड केसेस में इफ एन इवेंट कैन आकर इन m डिफरेंट वेज, अगर कोई इवेंट है वो m डिफरेंट वेज से आकरिंग होती है, विच अनदर इवेंट कैन आकर इन n डिफरेंट वेज, दूसरी इवेंट n डिफरेंट वेज से आकरिंग होती है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आप आकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट्स, दोनों इवेंट आने की, बोथ द इवेंट्स आने की कितनी वेज हो जाएगी, 30,000 वेज हो जाएगी। तो ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एडिशन मेथड, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एडिशन मेथड। तो यहाँ पर आप 7.1 एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। इसके बाद एक फैक्टोरियल का नोटेशन आता है कि फैक्टोरियल क्या है, ये भी आपका आता है फैक्टोरियल। आपको बताया फैक्टोरियल 8 मतलब 1 से 8 नंबर तक नेचुरल मल्टीप्लिकेशंस को फैक्टोरियल कहा जाएगा। जैसे फैक्टोरियल 2 तो 1 into 2, फैक्टोरियल 3 मींस 1 into 3। तो फैक्टोरियल क्या है, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द फैक्टोरियल n। जैसे आप लिखते हो फैक्टोरियल 4 तो फैक्टोरियल 4 मतलब 1 into 2 into 3 into 4, 1 से 4 नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशंस को फैक्टोरियल 4 कहा जाएगा। फैक्टोरियल 5 मींस 1 into 2 into 3 into 4 into 5, या 5 into 4 into 3 into 2 into 1, या 4 into 3 into 2 into 1, 3 into 2 into 1। तो ये फैक्टोरियल 4 को ये इस टाइप, ये हमेशा क्या होगी, होल नंबर्स होगी फैक्टोरियल 4, और हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होगी, निगेटिव नंबर्स नहीं होगी। तो फैक्टोरियल हमेशा होल नंबर्स होगी फैक्टोरियल का नोटेशन। तो फैक्टोरियल का नोटेशन कभी कभी ऐसे नंबर में लिख देते हैं फैक्टोरियल 4, और कभी ऐसे लिख देते हैं। तो दोनों तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, फैक्टोरियल 5 और ये फैक्टोरियल का नोटेशन लगा देते हैं, या ब्रैकेट में लिख देंगे फैक्टोरियल 5। तो दोनों नोटेशन यूज किया जा सकता है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल नोटेशंस क्या है, फैक्टोरियल द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड द फैक्टोरियल n एंड डिनोटेड बाय, ये लेटर इसका हो गया फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। इसके बाद जीरो फैक्टोरियल। तो जीरो फैक्टोरियल क्या है, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल हमेशा होल नंबर्स होगा, फैक्टोरियल नंबर्स ओनली फॉर होल नंबर्स, होल नंबर्स के लिए ये होगी फैक्टोरियल नंबर, और ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होगी। फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होगी, इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। तो फैक्टोरियल आपकी अगली एक्सरसाइज है 7.3 में दे रखा है फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 7, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, या आप 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7, मतलब 1 से 7 नंबर के नेचुरल मल्टीप्लिकेशंस को फैक्टोरियल कहा जाता है, फैक्टोरियल 7 कहा जाएगा। ऐसे 1 से n नेचुरल नंबर्स 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 डैश 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 into n minus 1 into n, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n। तो 1 से n नेचुरल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशंस को फैक्टोरियल n कहा जाएगा। ये कॉन्टिन्यूड होगा, कॉन्टिन्यूड मल्टीप्लिकेशंस आप 1 to n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टोरियल n, मतलब बीच में ब्रेकिंग नहीं होगा। अब आपसे कोई कहे फैक्टोरियल 8, तो फैक्टोरियल 8 का मतलब 1 से लेकर 8 तक नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, 1 से लेकर के 8 तक नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन को फैक्टोरियल 8 कहा जाएगा। 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8, या
8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, चाहे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर एक हम फैक्टोरियल से कोई नंबर बाहर लेंगे तो एक उसके अंदर कम नंबर बचेगी। जैसे हम फैक्टोरियल 8 है तो फैक्टोरियल 8 से हम 8 बाहर लेंगे तो फैक्टोरियल 7 बचेगा। अब 8 इंटू 7 भी बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल 6 बचेगा। 8 इंटू 7 इंटू 6 भी बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल के अंदर 5 बचेगा। 5 भी बाहर ले लिया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 तो फैक्टोरियल 4 बच गया। 4 भी बाहर ले लोगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 तो फैक्टोरियल में 3 बचेगा। मतलब बीच में यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 1 से लेकर n नेचुरल नंबर्स के मल्टीप्लीकेशंस को फैक्टोरियल n कहा जाता है। तो ये आपका इसमें इतना ही कंसेप्ट है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में। अब कॉम्बिनेशंस का एनसीआर एनपीआर, अब इस पर हम क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे फिर और क्लियर हो जाएगा। अब हम पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर पहली एक्सरसाइज दी गई है। हाउ मेनी 3 एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and 5 assuming that repetition of the digit is allowed। करें कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। 1 से लेकर के 5 नंबर दे रखा है। 1 2 3 4 5 5 नंबर्स हैं। अब इससे कितनी नंबर आप बना सकते हो? 3 डिजिट की नंबर। आपको बनाना क्या है? 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो आप कितनी 3 डिजिट नंबर बना सकते हो? पहले केस में दिया है कि अगर रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं। 3 डिजिट नंबर बनाना है तो 3 बॉक्सेस हैं। अब यहां फर्स्ट प्लेस को हम कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 5 नंबर है तो पहले प्लेस को हमें फिल करने के 5 मेथड हैं। तो ये 5 वेज हो गया। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, क्योंकि हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है तो 3 डिजिट नंबर 3 प्लेसेस होंगे। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड आउट ऑफ 5 डिजिट इन 5 वेज। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड आउट ऑफ 5 डिजिट इन 5 वेज। पहला 5 तरीका हो गया फिल करने का। सेकंड, ये 5 वेज हो गया। सेकंड प्लेस, एक नंबर आपने रख दिया, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, एक नंबर कम हो गया तो 4 नंबर बची। अब 4 नंबर में से हमें सेकंड प्लेस को फिलअप करना है तो कितना तरीका है? 4 तरीके में से 4 में से कोई भी नंबर आ सकती है। 1 को रखने की 4 पॉसिबिलिटी है, 2 को भी 4 है, 3 को भी 4 पॉसिबिलिटीज है। तो टोटल 4 तरीके, 4 में से कोई भी नंबर रखी जा सकती है। तो हर एक नंबर की अपॉर्चुनिटीज क्या है? आकरेंस क्या है? 4 है। तो ये आ गया 4 वेज। सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। अब थर्ड प्लेस, अब एक नंबर फिर यहां से कैंसिल हो गई, तब 3 ही नंबर बची, क्योंकि पहले प्लेस, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज एंड सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज आउट ऑफ 4 डिजिट एंड थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड 3 वेज आउट ऑफ 3 डिजिट। 3 वेज हो गया क्योंकि यहाँ 3 ही डिजिट बची। एक एक नंबर रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो नंबर आपकी कम होती जाएगी। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 20, 23 60 वेज। 60 वेज, 60 तरीके से आप 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हो। कितना मेथड है हमारे पास? 60 मेथड है 3 डिजिट नंबर बनाने का। अब 3 डिजिट नंबर आपका 1 2 3 बना सकते हो, 2 3 1 बना सकते हो कोई भी नंबर रिपीट ना हो। 1 2 3 2 3, यहाँ पर तो 1 1 3 और 4 बना सकते हो, 4 3 3 1 आप बना सकते हो। तो ऐसे 60 तरीके से नंबर बन सकती है। इसी को हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लीकेशन मेथड कहते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 5 डिजिट हमारे पास थी, 3 डिजिट नंबर हमें बनाना था तो 3 प्लेसेस है। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। 3 डिजिट नंबर के लिए 3 प्लेसेस होंगे, 3 जगह होगी। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड आउट ऑफ 5 डिजिट इन 5 वेज। सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड आउट ऑफ रिमेनिंग 4 डिजिट इन 4 वेज। थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड रिमेनिंग 3 डिजिट्स इन 3 वेज। तो दैट इज टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 जा 60 वेज। समझ में आया बेटा? हाँ, तो यहां पर
first place can be filled in five ways out of 5 digit. Second place can be filled remaining four ways because 4 digits are remaining 4 digits, and third place can be filled in 3 ways. The 2 digits are always taken. So that is total number of ways is equal to 5 into 4 into 3, 60 ways. अब if repetition of the digit is allowed, अगर repetition of the digit allowed हो जाए तब कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? तो यहाँ पर जब repetition allowed है तो कोई भी डिजिट कम होगी ही नहीं. तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज एंड सेकंड प्लेस इज आल्सो फिल्ड इन 5 वेज. पांचों में से कोई भी नंबर रखी जा सकती है सेकंड प्लेस पर, सेकंड नंबर पर. एंड थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन आल्सो 5 वेज बिकॉज डिजिट आर अलाउड. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इतने तरीके से नंबर बना सकते हो. तो 5 into 5 into 5 125 वेज, 125 तरीके से आप नंबर बना सकते हो. और जब रेपिटेशन अलाउड नहीं था तब केवल 60 वेज 60 वेज आया था, और जब रेपिटेशन अलाउड हो गया तो आप 125 तरीके से नंबर बना सकते हो. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकंड में हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड. कह रहे हैं आपकी बार इवन नंबर आप बताओ कितनी नंबर इवन नंबर्स आप बना सकते हो. 1 2 3 4 5 6 और इवन नंबर्स आपको बनाना है. तो कितने तरीके के नंबर्स इवन नंबर्स आप बना सकते हो? तो यहाँ 3 डिजिट के नंबर्स हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस. और नंबर आपको डिजिट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक नंबर दिया हुआ है. तो आप कितनी इवन नंबर बना सकते हो? हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स can be formed from the digit 1 2 3 4 5 6 if the digit can be repeated. डिजिट क्या है? रिपीट हो सकती है. तो यहां पर जब रिपीट हो सकती है डिजिट तो फर्स्ट प्लेस को आपको लास्ट में तो इवन नंबर रखना है. तो इवन यहां पर 2 रखोगे. मान लो ये 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 3 नंबर है इवन 1 2 3. तो ये फर्स्ट प्लेस को आप कितने तरीके से फिलअप कर सकते हो? तीनों में से कोई भी नंबर रख दो. तो 3 तरीका हो गया फर्स्ट प्लेस को, क्योंकि लास्ट में इवन तभी आएगा जब लास्ट में इवन नंबर हो. जैसे आप लिखते हो 2, यहां पर 6 लिख दिया, कोई भी नंबर लिख दिया 1 6 तो इवन हो गया. आपने कहीं 6 1 लिख दिया तो ऑड हो गया. ये यहां पर आपने लिख दिया 2 3 4 तो ये इवन हो गया. आपने लिख दिया 2 4 3 तो ये ऑड हो गया, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर आएगी तभी इवन होगी. तो यहां पर फर्स्ट प्लेस, अब यहां मान लो ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस मान लो, इसको थर्ड प्लेस मान लो. तो फर्स्ट प्लेस को एंड वाले प्लेस को 3 नंबर इवन है 2 4 6. तो 3 तरीके से आप नंबर रख सकते हो कोई भी. तो यहां पर 3 वेज हो गया. बाकी रेपिटेशन अलाउड है तो इनमें से आपने कोई भी एक नंबर रख दिया. अब बाकी कितनी नंबर्स बची? 5 नंबर बचेंगी. तो सेकंड प्लेस को आप 5 में से 5 तरीके से कोई भी नंबर रख सकते हो. और यहां पर भी आप 5 में से कोई भी नंबर रख सकते हो, क्योंकि रेपिटेशन क्या है? यहां पर रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड. तो नंबर ऑफ यहां पर 1 प्लेस की डिजिट 2 4 6 3 नंबर्स है. तो यूनिट प्लेस को 3 में से कोई भी रख सकते हो. और यहां पर 6 डिजिट थी, रेपिटेशन अलाउड है, रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड. तो यहाँ रेपिटेशन कितनी है? डिजिट 6 है. तो 6 में से यहाँ सेकंड प्लेस पर कोई भी नंबर रख सकते हो. यहाँ पर भी कोई भी नंबर 6 में से रख सकते हो, क्योंकि रेपिटेशन क्या है? अलाउड है. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 6 into 6 into 3. तो 6 6 36, 36 into 3 ये आ जाएगा आपका 108. इतने तरीके से नंबर बना सकते हो. यहां इसमें क्योंकि रेपिटेशन अलाउड था तो आप यहाँ ऐसा नहीं, मान लो 6 यहाँ नंबर आ गई, यहाँ 6 रख दिया, तो यहां पर भी आप 6 रख सकते हो, यहां पर भी आप 6 रख सकते हो, क्योंकि रेपिटेशन क्या है? डिजिट की अलाउड है. अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं होता तब यहाँ 5 आ जाता और यहाँ 4 आ जाता. अगर रेपिटेशन अलाउड है तो यहाँ पहली प्लेस को आपको 3 में से कोई भी नंबर रखना पड़ेगा. एंड में आपको इवन नंबर ही रखना पड़ेगा. तो 2 4 6 3 इवन नंबर है. तो हर एक की अपॉर्चुनिटी कितना है? 3 हो गया. तो 3 तरीके से यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड आउट ऑफ 6 डिजिट इन 3 वेज, बिकॉज 2 4 6
3 numbers are even, and second place means tens place can be filled out of 6 digit in 6 ways, and 100 place can be filled out of 6 digit in 6 ways, because repetition of the digit is allowed. So repetition of the digit are allowed, that is total number of ways is equal to 6 into 6 into 3, तो 108 वेज से नंबर आप 3 डिजिट नंबर बना सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन था। ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है। तो वंस प्लेस कैन बी फिल्ड आउट ऑफ 6 डिजिट इन 3 वेज, बिकॉज 2 4 6 3 numbers are even in 1 to 6, and tens place can be filled out of 6 digit in 6 ways, because 1 2 3 4 5 6 numbers are allowed, repetition of the digit is allowed, and 100 place can be filled out of 6 digit in 6 ways, that is total number of ways is equal to 6 into 6 into 3. So 6 into 6 into 3, that is 108 ways. Total number of 3 digit numbers can be formed in 108 ways. 108 तरीके से नंबर्स बना सकते हो। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड में, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 लेटर कोड्स कैन बी फॉर्म्ड using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated। कह रहे हैं कि हाउ मेनी 4 लेटर कोड, 4 लेटर कोड आपको बनाना है और इंग्लिश के 10 लेटर आपके लेना है इंग्लिश अल्फाबेट के। तो हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। अब यहां पर हमारे पास 4 लेटर कोड बनाना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, और 10 लेटर हमारे पास हैं, इंग्लिश के 10 लेटर्स दे रखा है और 4 लेटर हमें बनाना, 4 लेटर कोड। तो यहाँ पर, और रेपिटेशन ऑफ दी लेटर्स, इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर रिपीट ना हो, तो फर्स्ट प्लेस को 10 लेटर में से कोई भी रख सकते हो, तो 10 वेज हो गया। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज आउट ऑफ 10 लेटर। सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड आउट ऑफ 9 वेज, 9 वेज हो जाएगा क्योंकि 1 लेटर रख दोगे तो 9 लेटर बचेंगे, तो सेकंड प्लेस को 9 तरीके से आप फिलअप कर सकते हो। और थर्ड प्लेस को 1 लेटर रख दिया तो 8 ही लेटर बचे, तो 8 तरीका हो गया यहाँ रखने का। और फोर्थ प्लेस को आप 7 लेटर बचे तो 7 तरीका हो गया यहाँ रखने का। 7 में से कोई भी लेटर रख सकते हो, तो 7 तरीका है यहाँ रखने का। यहाँ थर्ड प्लेस को 8 लेटर है तो 8 तरीके से रखा जा सकता है, हर एक के 8 आकरंस आ जाएंगे, 8 चांसेस होंगे। तो फर्स्ट प्लेस, यहाँ टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 10, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 10p4 कि 10 लेटर में से 4 लेटर ले लिया गया, सेलेक्ट किया गया, तो 10 लेटर में से 4 लेटर ले लो तो 10p4 हो गया। फैक्टोरियल 10 अपान में फैक्टोरियल 10 माइनस 4, ये फार्मूला होता है। NPR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपान में फैक्टोरियल n माइनस आर। फैक्टोरियल n, NPR मतलब n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया गया, तो NPR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपान में फैक्टोरियल n माइनस आर। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 10 अपान में फैक्टोरियल 10 माइनस 4, तो आ गया फैक्टोरियल 10 अपान में 10 माइनस 4, 10 में से 4 माइनस करो 6, फैक्टोरियल 6। अब फैक्टोरियल 10 को हम एक्सपेंड करेंगे, 10 बाहर लोगे तो फैक्टोरियल के अंदर 9 बचेगा, 9 बाहर दोगे तो 8 बचेगा, 8 बाहर दोगे तो 7 बचेगा, फैक्टोरियल 6 और अपान में फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लोगे, 9 8 जा 72 और 72 इंटू 7, 72 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49 और 1 49 और 150 और 1 0, तो यह आंसर क्या आ जाएगा 5040, 5040। यहां पर भी वही आएगा। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड आउट ऑफ 10 लेटर इन 10 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड आउट ऑफ 9 लेटर इन 9 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड आउट ऑफ 8 लेटर इन 8 वेज, and fourth place can be filled out of 7 letter in 7 ways. Therefore, total number of ways is equal to 10 into 9 into 8 into 7. मल्टीप्लाई करोगे तो 5040 आएगा। तो चाहे आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर मल्टीप्लीकेशन यूज करो चाहे परमुटेशन यूज करो, दोनों का मतलब यहाँ पर सेम रहेगा। तो चाहे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर मल्टीप्लीकेशन यूज करो चाहे आपका परमुटेशन यूज करो फार्मूला। तो एनपीआर का फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब 4th और 5th 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 5 6 तक है। 4th में आपको हाउ मेनी 5 डिजिट, ये भी मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, how many 5 digit telephone numbers can be constructed using the digit 0 to 9 if each number is start with 67 and no digit appears more than once। 5 डिजिट आपको कोड बनाना है टेलीफोन नंबर 1 2 3 4 और 5, 5 प्लेसेस की डिजिट हो गई 1 2 3 4 5। अब आपको 0 से 9 नंबर दे दिया गया, 0 to 9 10 डिजिट है, 0 to 9 10 डिजिट हो गई। अब यहाँ पर आपको 7 बनाना है और हर एक नंबर स्टार्ट हो 67 से और कोई भी रिपीट ना हो। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9, तो 0 to 9 10 डिजिट्स हो जाएगी। इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67, हर एक नंबर 67 से स्टार्ट हो एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, और कोई भी डिजिट 1 से ज्यादा ना आए। तो यहाँ एक ये दोनों प्लेस फिक्स कर दिया गया 6 और 7 से। हर टेलीफोन 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर 6 7 से स्टार्ट होगा। जैसे आइडिया का 9891 से स्टार्ट होता है और ये उसका एयरटेल वगैरह का 704 करके नंबर स्टार्ट होते हैं। तो हर एक यहाँ तो 6 7 से स्टार्ट होगा, तो 3 प्लेसेस बचे। अब 3 प्लेसेस में 0 to 9 कितने 10 डिजिट्स हैं, 10 में से 2 डिजिट फिक्स कर दिया गया। तो हमारे पास फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, और ये आपका था 4th प्लेस और 5th प्लेस मान लो आपने फिक्स कर दिया। तो यहाँ फर्स्ट सेकंड और थर्ड 8 डिजिट बची, क्योंकि 2 डिजिट तो निकल गई, तो कितनी रिमेनिंग डिजिट बची 8 बची। तो फर्स्ट प्लेस को हम कितने तरीके से रख सकते हैं 8 तरीके से, सेकंड प्लेस को हम कितने तरीके से फिलअप करेंगे 7 तरीके से, और थर्ड प्लेस को हम कितने तरीके से फिलअप करेंगे 6 तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा 8 इंटू 7 इंटू 6, 3 ही प्लेस के लिए हमें डिजिट रखना है। तो 8 डिजिट बचेगी, 8 में से यहाँ पर पहले प्लेस पर 8 तरीका हो गया, सेकंड प्लेस पर 7 में से 7 डिजिट 7 तरीके हो जाएंगे, और यहाँ थर्ड प्लेस पर 6 डिजिट बची, तो 6 में से कोई भी रखी जा सकती है, 6 तरीके से रखे जाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ वेज 8 इंटू 7 इंटू 6, तीनों को मल्टीप्लाई कर लोगे 8 इंटू 7 इंटू 6, तो 8 7 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 336 तरीके से नंबर आप बना सकते हो टेलीफोन नंबर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन में a coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded। A coin is tossed 3 times and outcomes are recorded। How many possible outcomes are there। एक कॉइन को 3 बार टॉस करोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बचेंगे 2 की पावर 3, 8 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल पॉइंट या सैंपल स्पेस 2 की पावर 3 8 हो गया। तो आपको मैंने बताया था कितने तरीके से लिख सकते हो। तो 8 में से हम क्या लिखेंगे 4 बार हेड लिखेंगे, 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 1 बार हेड एच टी 1 बार हेड 1 बार टेल। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया 2 की पावर 3। 8 तरीके से तीनों बार हेड आ सकता है, 2 बार लगातार हेड आए फिर टेल आ जाए, 1 बार हेड आए टेल आए हेड आए, ये भी हो सकता है पहले हेड आ जाए फिर 2 बार लगातार टेल आए। तो ये लिखने का तरीका हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे 2 की पावर 3 8 आउटकम्स बनेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है गिवन 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर्स। 5 फ्लैग्स हैं अलग अलग कलर्स के हैं। तो गिवन 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग 1 बिलो द अदर्स। अब 5 फ्लैग है हमारे पास और 2 फ्लैग यूज करना है, 2 ही प्लेस है, 5 फ्लैग है और 2 फ्लैग यूज करना है।